हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल साइंस युद्ध पर। तो आज की वीडियो में आप सभी लोग पढ़ोगे एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। ठीक है, और कल की वीडियो में आप लोगों ने मेथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण पढ़ा था और आपने पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा था। और आज की वीडियो में आप सभी लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री के लिए आपका जो चैप्टर चल रहा था एल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण आपको समझाया जाएगा। तो एथिल एल्कोहल के औद्योगिक निर्माण को समझने के लिए सबसे पहले आपको किण्वन समझना पड़ेगा कि किण्वन क्या होता है। ठीक है, किण्वन द्वारा आपके एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण कराया जाएगा। बाकी आपके एथिलीन द्वारा एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण कराया जाएगा। एस्टल्डिहाइड द्वारा एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण कराया जाएगा। तो आज के लिए आपकी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी बच्चा इस वीडियो पर क्लिक करे तो स्किप करके नहीं जाए, नहीं तो यूपी बोर्ड एग्जाम में आपका एक टॉपिक या एक क्वेश्चन जरूर छूट जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए किण्वन। पहले किण्वन समझते हैं ये क्या होता है। ठीक है, किण्वन क्या होता है सुनिए ध्यान से, बहुत ही अच्छे तरीके से। सूक्ष्म जीवों द्वारा किसी कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित या क्षय या नष्ट, किसी कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित या नष्ट या क्षय होना किण्वन कहलाता है। बहुत ही सरल है, इसको लिख लीजिए। किसी कार्बनिक पदार्थ का किसी कार्बनिक पदार्थ का सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे नष्ट या क्षय होना किण्वन कहलाता है। नष्ट या क्षय होना किण्वन कहलाता है। ठीक है, ये आपका किण्वन हो गया कि कोई भी पदार्थ है अगर लंबे समय तक रखा रहेगा तो उसमें छोटे छोटे से बैक्टीरिया पड़ जाते हैं। उस बैक्टीरिया के कारण वो कार्बनिक पदार्थ है नष्ट हो जाता है, और यही क्रिया जो होती है क्या होता है, किण्वन होता है। अगर व्यवहारिक तौर पे समझना चाहें, यदि कोई बॉडी, यदि किसी मनुष्य की बॉडी हो या किसी जानवर की बॉडी हो या किसी पशु की बॉडी हो या किसी पक्षी की बॉडी हो, अगर वो डेथ हो गई है, अगर वो डेथ हो गया है, उसकी बॉडी पड़ी रही ऐसी, तो क्या होगा, कुछ समय बाद धीरे धीरे उसके बॉडी में क्या सूक्ष्म जीव या बैक्टीरिया बन जाते हैं। धीरे धीरे वो बॉडी क्या हो जाती है, अपने आप नष्ट या खत्म हो जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझना चाहें, दूध से दही बनना। दूध में आप सभी लोग शाम को थोड़ा मट्ठा डाल दीजिए और सुबह तक धीरे धीरे उसमें क्या बैक्टीरिया बन के वो दही बन जाता है। तो यह क्रिया क्या होती है, किण्वन होती है। या गन्ने की रस से सिरका बनना, गन्ने की रस से सिरका बनना। गन्ने को आप एक बोतल में भर के रख दीजिए लंबे समय तक, तो वो धीरे धीरे उसमें बैक्टीरिया बन के वो सिरका का निर्माण कर देता है। तो ये क्रिया क्या होती है, किण्वन होती है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एग्जाम्पल में लिखना चाहें, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना क्या होता है, किण्वन क्रिया होती है। नंबर 2, गन्ने के रस से सिरका बनना, गन्ने के रस से सिरका बनना, ये किसकी है, ये किण्वन क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आप लोगों ने किण्वन क्रिया को बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है कि क्या होता है किण्वन, है ना। अब आप समझिए, अब हेडिंग आप अपनी लगा लीजिए कॉपी में, एथिलीन द्वारा एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। लगा लीजिए हेडिंग, एथिलीन द्वारा एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। वैसे एथिल एल्कोहल बनाने की औद्योगिक निर्माण विधियां बहुत सी हैं, तो इसमें मैं आपको मुख्य समझाऊंगा। तो इसमें सबसे पहली इंपॉर्टेंट हेडिंग है एथिलीन द्वारा एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, एथिलीन द्वारा
एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। ठीक है, अपनी कॉपी में सभी लोग हेडिंग लगा लीजिए, एथिलीन द्वारा एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। तो इसको समझने के लिए आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इसको अपनी कॉपी में हेडिंग लगाने के बाद बोर्ड की तरफ देखिए, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। एथिलीन का सूत्र क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक, यानी C2H4 इसका सूत्र होता है। हम इसकी क्रिया किससे करा रहे हैं? जल के साथ क्रिया करा रहे हैं, और सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में H2SO4 की उपस्थिति होगी, और 343 से 353 केल्विन तापमान पर क्रिया होगी, और 20 से 30 ATM इसका वायुमंडलीय दाब लिया जाएगा। ठीक है, और ये इसका नाम क्या है? एथिलीन है ना, या जल। इसका सूत्र किसका? ये जल का सूत्र है। ये सूत्र किसका है? जल का सूत्र है। जब इसकी क्रिया, जल की क्रिया इसके साथ कराएंगे तो ये बंध ब्रेक हो जाएगा। जब बंध टूटेगा तो एक H जुड़ जाएगा किसके साथ में? CH2 के साथ में, और ये OH जो है वो किसके साथ जुड़ जाएगा? इस वाले CH2 के साथ में। तो बताइए, यहाँ CH2 की जगह क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा, और यहाँ एक बंध बचा है, इसके बाद CH2 है तो CH2 लिख लीजिए, और बताइए OH इसके साथ जुड़ा है तो क्या हो जाएगा? OH यहाँ जुड़ जाएगा। अब बताइए ये किसका सूत्र हो गया? देखिए ध्यान से, C2H5 क्या हो जाएगा? C2H5। ठीक है, यहाँ CH2 था तो यहाँ CH2 हो जाएगा C2H5, यानी कि अगर सूत्र में लिखना चाहें तो C2H5 और OH। बताइए किसका सूत्र होता है? एथिल एल्कोहल का। किसका होता है? एथिल एल्कोहल का। तो बताइए मैंने इसमें क्या किया, इसको किस प्रकार से आप डिफाइन करेंगे? एथिलीन से एथिल एल्कोहल आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बना दिया है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा दिया है। आपने लोगों ने देखा होगा, इसमें एक बंध टूटा है। ये जब एक बंध टूटा तो एक वैलेंसी इस कार्बन की बच गई और एक वैलेंसी इस कार्बन की बच गई। एक हाइड्रोजन इस वाले CH2 के साथ जुड़ जाएगा और OH इस वाले CH2 के साथ जुड़ जाएगा। इस प्रकार से आपका एथिल एल्कोहल का निर्माण हो जाएगा। तो बताइए किस प्रकार को इसको डिफाइन करेंगे? एथिलीन की क्रिया जल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति और 343 से 353 केल्विन तापमान, 20 से 30 ATM दाब पर इसकी क्रिया कराने पर एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण होता है। एक बार और अच्छे तरीके से सुन लीजिए और अपनी कॉपी में इस रिएक्शन को आप लिख लीजिए। ये आपकी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, क्या है? देखिए ध्यान से, एथिलीन की क्रिया जल से सांद्र H2SO4 की उपस्थिति और 343 से 353 केल्विन तापमान, 20 से 30 ATM दाब पर कराने पर एथिल एल्कोहल का निर्माण होता है। ठीक है, मैंने बता दिया किस प्रकार से इसका निर्माण होता है। आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि एथिलीन से किस प्रकार से एथिल एल्कोहल का निर्माण हुआ है, और अगली हेडिंग आप अपनी कॉपी में लगा लीजिए, एस्टल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। तो अगली हेडिंग आप सभी लोग लगा लीजिए, एस्टल्डिहाइड से, किसका है? एस्टल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। यहाँ लिख लीजिए, एस्टल्डिहाइड से एथिल एल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। ठीक है, तो देखिए एस्टल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, इसको समझिए, CH3CHO। क्या होता है? CH3CHO। इसके साथ में हम किसकी क्रिया कराएंगे? हाइड्रोजन की क्रिया कराएंगे। किसकी कराएंगे? हाइड्रोजन की क्रिया कराएंगे। तो जब किसी भी यौगिक की हम हाइड्रोजन से क्रिया कराते हैं तो उसे हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। तो इसका सूत्र, किसका सूत्र है? एसिटल डिहाइड का। किसका है? एसिटल्डिहाइड का सूत्र है। और हाइड्रोजन से क्रिया करा रहे हैं, तो हाइड्रोजन से क्रिया कराने का मतलब है ये हम हाइड्रोजनीकरण कर रहे हैं। और ये हाइड्रोजनीकरण जो होगा वो निकिल उत्प्रेरक, किसकी उपस्थिति होगी? निकिल उत्प्रेरक की उपस्थिति होगी, और 413 केल्विन इसका तापमान होगा। क्या होगा? 413 केल्विन इसका तापमान होगा। देखिए ध्यान से, ये क्रिया किस प्रकार से होगी? 2 H हैं, एक H जुड़ जाएगा आपके CH के साथ में, एक H किसके साथ जुड़ेगा? CH के साथ में जुड़ेगा, और एक H जुड़ेगा O के साथ में। क्यों जुड़ेगा? देखिए ध्यान से, इनके मध्य डबल बॉन्ड होता है, एक बंद ब्रेक होगा तो एक वैलेंसी इस वाले कार्बन की बच जाएगी और एक वैलेंसी ऑक्सीजन की बच जाएगी, तो एक H जुड़ जाएगा आपका ऑक्सीजन के साथ में। तो बताइए क्या बनेगा? CH3CH2OH। तो बताइए किसका सूत्र है? एथिल एल्कोहल का। किसका है? एथिल एल्कोहल का। ठीक है, तो आपने एस्टल्डिहाइड से किस प्रकार से एथिल एल्कोहल का निर्माण
किया है और इसमें निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति होना बहुत अनिवार्य है, 413 केल्विन तापमान का भी। ठीक है, तो यहाँ इसका मैंने हाइड्रोजनीकरण कराया है एसिटाल्डिहाइड का। जब इसका हाइड्रोजनीकरण कराया तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया होगी, हाइड्रोजनीकरण में हाइड्रोजन का जोड़ होता है, हाइड्रोजन का योग होता है। तो एसिटाल्डिहाइड में किस प्रकार से आपने हाइड्रोजन का योग किया है, एक बंधन को तोड़ के इसके बाद एक H के साथ जोड़ा है और एक H इस वाले ऑक्सीजन के साथ जोड़ा है। ठीक है, तो जिस प्रकार से आपने एथिल अल्कोहल का इसमें निर्माण किया है और इसको आप अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में रिएक्शन को नोट कर लीजिए और इसको किस प्रकार से डिफाइन करना उसको भी आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए। एसिटाल्डिहाइड की निकल उत्प्रेरक और 413 केल्विन तापमान पर हाइड्रोजनीकरण कराने पर एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण होता है। एक बार और अच्छे समझ लीजिए, एसिटाल्डिहाइड को निकल उत्प्रेरक और 413 केल्विन तापमान पर हाइड्रोजनीकरण कराने पर एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण होता है। तो किस प्रकार से एसिटाल्डिहाइड से एथिल अल्कोहल बनेगा आपने अच्छे तरीके से समझ लिया है और इसका आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर बढ़ते हैं, आप लोग समझेंगे स्टार्च द्वारा किस प्रकार से आप एथिल अल्कोहल का निर्माण करेंगे। ठीक है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी लोग अगली हेडिंग लगा लीजिए, किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। ठीक है, तो देखिए ध्यान से यहाँ लगा लीजिए आप सभी लोग, किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण। और किण्वन द्वारा एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण निम्न प्रकार से करते हैं, जिसमें सबसे मुख्य जो विधि है वो पहली आपकी गन्ने की शक्कर से है, दूसरी आपकी है स्टार्च द्वारा। तो पहली इसमें जो मुख्य विधि है गन्ने की शक्कर के द्वारा, यहाँ लिख लीजिए गन्ने की शक्कर के द्वारा, गन्ने की शक्कर के द्वारा। इसके द्वारा किस प्रकार से निर्माण होता है आप अच्छे तरीके से समझिए। गन्ने की शक्कर का जो सूत्र होता है वो C12H22O11 होता है। ठीक है, यहाँ लिख लीजिए गन्ने की शक्कर। ठीक है, हम क्या कराएंगे, इसका जल अपघटन कराएंगे किसकी उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका हम क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। तो जब इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में गन्ने की शक्कर का जल अपघटन कराएंगे, ठीक है, एंजाइम वही बैक्टीरिया होते हैं जो मैंने किण्वन में आपको समझाया है। तो जब जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, C6H12O6 और C6H12O6, यानी कि 2 अणु बनेंगे। ठीक है, और एक अणु का नाम है आपका ग्लूकोज और एक अणु का नाम है फैक्टोज। क्या नाम है, एक अणु का नाम ग्लूकोज है और एक अणु का नाम फैक्टोज है। और इन दोनों के मिश्रण को हम प्रतीप शर्करा कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रतीप शर्करा कहते हैं। ठीक है, तो आप बताइए इसको नंबर 1 ए नंबर डाल लीजिए। ये 2 पदों में क्रिया होगी आपकी। तो बताइए फर्स्ट नंबर में इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, गन्ने की शक्कर का इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर प्रतीप शर्करा का निर्माण होता है। क्या लिखना पड़ेगा, पहले फर्स्ट नंबर ए नंबर डाल के गन्ने की शक्कर का इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में जल अपघटन कराने पर प्रतीप शर्करा का निर्माण होता है। ठीक है, अब प्रतीप शर्करा में से कोई एक शर्करा को ले लेंगे बी नंबर में। यहाँ मान लीजिए मैंने ग्लूकोज को ले लिया है C12 और O6, यानी कि ये आपकी प्रतीप शर्करा हो गई है। ठीक है, अब हम प्रतीप शर्करा का क्या कराएंगे, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में। कौन से एंजाइम, जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका अपघटन कराएंगे। तो जब जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका अपघटन होगा तो हमारा एथिल अल्कोहल का निर्माण होगा और साथ में CO2 गैस आपकी बाहर निकलेगी। ये किसका सूत्र होता है, एथिल अल्कोहल का। किसका होता है, एथिल अल्कोहल का। ठीक है, तो आप बताइए बी नंबर में इसको किस प्रकार से डिफाइन करेंगे, प्रतीप शर्करा का जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटन कराने पर एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण होता है। तो मैंने किण्वन द्वारा जो मुख्य विधि थी गन्ने की शक्कर द्वारा
एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण किस प्रकार से करते हैं, मैंने उसको समझा दिया। ये 2 पदों में थी। पहले पद में क्या था, गन्ने की शक्कर का जल अपघटन इनवर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में कराएंगे तो प्रतीप शर्कराएं बनेंगी, और प्रतीप शर्करा में से कोई एक शर्करा को लेकर हम एंजाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका अपघटन करा दे रहे हैं, तो एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण होता है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर इसके हम देखेंगे स्टार्च द्वारा किस प्रकार से औद्योगिक निर्माण होता है। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और देखिए ध्यान से। अब स्टार्च द्वारा एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है और लॉन्ग होने से बच्चे स्किप कर देते हैं, पूरी वीडियो देखते नहीं हैं। तो मैंने इसमें मुख्य 3 विधियां पढ़ाई हैं आपको, एथिलीन द्वारा, एस्टल्डिहाइड द्वारा और गन्ने की शक्कर द्वारा एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण कराया है। इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी कॉपी में नोट्स बना के लिख लेना। ये मुख्य विधियां हैं जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। यदि मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम आपके साथ जुड़े रहेंगे बेहतर कंटेंट के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टार्च द्वारा एथिल अल्कोहल का औद्योगिक निर्माण किस प्रकार से करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।